देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए। आज गड्डी ते नहीं आए, जेड़ा शर्ट ते घोड़ा बनया उत्ते बह के आ गए। आते इतने हत्थ कहने हुए, मैं क्या की होया? कहंदे घोड़े ने दलत्ती मार दी। ते मोदी नूं फोन करके कह रहा है कि राफेल भेजण, मैं घोड़े वास्ते पट्टे लै के आउणे। लीजिए बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रुकन बने हैं चौथी दफा पंजाब असेंबली के अंदर, जनाब पीर अशरफ रसूल। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल अरीशा नईम। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है, अरीशा नईम जी तशरीफ़ लाई हैं, माशाल्लाह बड़ी नामवर मॉडल हैं जी। और एक बड़ी मैं प्यारा शेर लेकर आया हूँ अशरफ रसूल साहब के लिए, और जिनको मैं सुनाने जा रहा हूँ वो भी तकरीबन सुन ही लें। हम हो चुके हैं हिज्र की लज्जत से आशना, अब आप हमसे वसल की बातें न कीजिए। आशिक मिजाज लोग हैं सो दिल के हैं गुलाम, हम सर फिरों से अक्ल की बातें न कीजिए। तेरा बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं। ये मेरे लिए ना, ये आपके लिए। तेरा बदल जाना कोई बड़ी बात नहीं, मगर जो तुझ पे किया था वो यकीन मार गया। अभी तो मंजिल बहुत दूर थी हमारी, तू तो मेरे साथ चंद कदम चल के ही हार गया। अशरफ साहब, कौन सा शेर ज्यादा अच्छा लगा आपको? दोनों बेकार थे। दोनों ही नहीं पसंद आए अशरफ साहब? दोनों ही बेकार थे। आपको कोई शेरो शायरी से दिलचस्पी है? वैसे नहीं, इतनी दिलचस्पी नहीं है, लेकिन मुझे शेर से दिलचस्पी है। वो तो मैं तराने शराने आजकल ज़्यादा सुनता था। अच्छा, लेकिन उस तरफ मेरा ध्यान ज़्यादा पड़ा हुआ। शेर के निशान पे क्यों इलेक्शन लड़ते हैं? बस कमिटमेंट है। शेर से दिलचस्पी है उनको, शोरा से नहीं है, ना शेरों से है। नहीं तो सर बेकार क्यों है, जरा थोड़ा सा बता दे। इतने मोहब्बत वाला शेर भाई नहीं पसंद आया तो नहीं मुझे पसंद नहीं आया है, मेरा जमहूरी हक है। अब आपको कोई चीज़ पसंद आए, आप भी कहें कि गलत, लेकिन हम तो गवर्नमेंट को मान रहे हैं ना जी, हमारा भी जमहूरी हक है। आपकी मर्जी है, माने या नहीं माने तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। पीर साहब, शो देखा हुआ है आपने? जी देखा हुआ। ठीक है, तो आपको अंदाजा है। मैं आपको भी शुक्र आप मेरे वोटर रहे हैं। मैं भी आपका वोटर रहा हूँ जी, कॉलेज में। कॉलेज में आप मेरे ख्याल से गुलबर्ग में रहते थे। जी जी बिल्कुल। वहाँ मैं वोट मांगने आया था। आपने कहा अच्छा आपको दे देता हूँ वोट, पहले नहीं देना था। अच्छा, फिर आपने बिरयानी की प्लेट मांगी, फिर उन्होंने कहा नहीं रहने। और तो बिरयानी नहीं चलता थी, उन्होंने चाय भी पिलाई और पैसे भी नहीं लाए। अच्छा चले। ये तो आप गुलबर्ग से पहले आप लड़ते थे इलेक्शन? नहीं, इलेक्शन लड़ते, कॉलेज का इलेक्शन था। कॉलेज का इलेक्शन था। ओके ओके ओके। उस वक्त ये डोर टू डोर नहीं था। ओके। उस वक्त हमने कॉलेज में भी आदत डाल दी थी। ओके। घर जाओ, खुदा के वास्ते वोट दो, सही थोड़े कम करांगे। अच्छा, ये उस वक्त से यानी कि रवायत कायम है? हाँ, रवायत कायम की थी। तो ये आप बड़ी देर से प्रैक्टिस के अंदर है। हाँ, फिर कॉलेज में हुए, फिर बल्दियाती इदारे में आए, फिर लोगों को मौका मिल गया कि असम्बली में आ गए। अब असम्बली में कहती है अल्लाह के वास्ते जान छड़ दो, 4 बार ही हो गए ने, दिल साड़ा नहीं कर रहा। अच्छा, दिल नहीं कर रहा। तो कोई और फैमिली में किसी को इंटरेस्ट नहीं पैदा हुआ आपकी तरह? फैमिली में बेटा मेरा भी थोड़ा मेरे हल्के को देख रहा है। अच्छा, वो वकील है बेसिकल। और मगर आपके वाला इंटरेस्ट नहीं है उसका भी? नहीं, उसका इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है। वो मेरे से ज़्यादा ना, इस बार मेरी टिकट वो खोल लेनी थी उसने। अच्छा। पर बाल बच्चे हल्का मेरा टूट के ना 3 हिस्सों में चला गया था। अच्छा। तो फिर वो जना तबीर साहब हमारे लीडर, उन्होंने कहा नहीं जी तू ही लड़ रहा है। अच्छा, अरीशा जी आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक। आप बताएं, आप कैसे बिल्कुल ठीक ठाक। आपने भी शो देखा हुआ है? मैंने जी बिल्कुल देखा हुआ है। एक तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी वजह से सर। बहुत शुक्रिया। एक मेरी वो बकेट लिस्ट में हमेशा से वो विश रही है कि मैं आपके कभी शो पे आऊँगी, और आज मेरी विश। आप अपनी बकेट लिस्ट अपग्रेड कराइए। बहुत आपने बेसिक और आसान सी रखी हुई थी, इसको थोड़ा मुश्किल बनाइए। ये तो हो जानी थी, मगर थैंक यू सो मच। मगर मुझे ये बताइए कि अभी जो बातें कर रहे थे आपको समझ आ रही थी? मुझे आ रही थी। आ रही थी? पंजाबी समझ लेती हैं? मुझे वो शेर नहीं समझ आया, बट आ रही थी। अच्छा, नहीं शेर की तो हमें भी समझ नहीं आई, लेकिन
वैसे आपको पंजाबी समझ आ जाती जी है? आ जाती है। नहीं, अब आ तो जाती है, कुछ- पहले नहीं आती थी, अब आ जाती है, अब मैं समझ जाती हूँ। लेकिन शेर तो उर्दू में था, वो उसकी क्यों नहीं समझ भाई आई? नहीं समझ आया। अब देखो कोई मसला था ना तुम्हारे शेर में, एक को पसंद नहीं आया, एक को समझ नहीं आया। अरीशा, शेर व शायरी का शौक है आपको? शौक बहुत है मुझे। अच्छा, कौन है आपके फेवरेट शोरा? ये नहीं पता, बट मुझे सुनना अच्छा लगता है। किसकी सुनना अच्छा लगता है? वैसे ही रैंडम अगर मेरे सामने कोई आ जाती है या कुछ भी ऐसे शेर व शायरी से नहीं, रिलेटेड सामने कौन, कोई शायरा आ जाती है? कौन आ जाती है? नहीं, कोई शेर जैसे इंस्टा पे रील्स आप देखते हैं। इंस्टा पे जो आ जाता है, तो लेकिन इंस्टा पे आपके- कौन सा याद है आपको? को बताइए अपनी पसंद का। मैंने एक खुद लिखा था। खुद ही लिख दिया? जी, ओए एक होए। ही लिखा था सिर्फ क्या था? अपनी अच्छा। जिंदगी में। वो बताइए। ये था कि वो मेरी एक ना सुनने वाला हम्म, मेरी बकवास बातें भी रोज सुनता था। वो मेरी एक ना सुनने वाला मेरी बकवास बातें भी रोज सुनता था। जेड़े अच्छे शायर ने शेर लिखे वो पसंद नहीं आया, तो अपना कितना मजे ना। हाँ, मगर ये देखे, आवाज़ ही था ना, भूल गई हूँ मैं। नहीं ठीक है, वो मेरी एक ना सुनने वाला मेरी बकवास बातें रोज सुनता। इनकी शेर सुनने के बाद मुझे भी एक शेर याद आ गया। जी सर, प्लीज प्लीज। दिल तो क्या चीज़ है, हाँ, हम रूह में भी उतरे होते, हाय हाय। तुमने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। अगर आपने ये जो अपना शेर था, सर ये मुझे याद आ गया तो प्लीज बताइए कि वो किसी की ना सुनने वाला मेरी फजूल बातें भी रोज सुनता था। वो किसी की ना सुनने वाला मेरी फजूल बातें भी रोज सुनता था। ये आपने कुछ जरा ज्यादा इसको वजन की तरफ आपने लेकिन धकेला। शेर बहुत नहीं, डीप है, बहुत डीप है। मतलब हम इसको सोचे कि तो वो ये किसी की नहीं आपको सुनता था। जो वो किसी की नहीं सुनता था, लेकिन आपकी फजूल बातें सुन लेता था। हाँ, मेरी फजूल बातें भी सुन लेता था। भी सुन लेता था। अच्छा, तो ये कौन था? ये एक शायर था जो मेरे अंदर था, वो बाहर अच्छा, आया। शायर को ही आप कह रही थी कि वो शायर ही आपकी फजूल बातें सुन लेता था, तो आपको ये इन्होंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से लिखा है। नहीं, पर्सनल नहीं है, वैसी जैसे कोविड आया हुआ था अच्छा तो मैं और मेरी दोस्त फोन पे ही लगे रहते थे। अब मैं लड़की के ऊपर तो लिख नहीं सकती थी, मैंने उसको लड़का कंसीडर करके मैंने उस पर लिख दी। ये क्या बात है? बेचारी लड़की, सारा कोविड उस लड़की ने काटा, तो उसको इतना क्रेडिट तो दें कि एक शेर तो उस पर लिखती हैं आप। किसी की वो बातें मेरी नहीं फजूल सुनने बातें ना सुनने वाली मेरी फजूल वो मेरी वो इस तरह का वो मेरी पता नहीं क्या सुनने वाली, आप खातून पे ट्रैक, वो किसी की ना सुनने वाली मेरी फजूल बातें भी सुन लेती थी। देखिए कितना जबरदस्त ट्रिब्यूट होना था आपकी बेस्ट फ्रेंड को ये। लेकिन वो हर सर किसी की सुनती थी ना, इसलिए मैंने लड़का रह गई इस वजह से। अरीशा, आपकी बकेट लिस्ट में और भी चीजें होंगी जैसे ट्रैवलिंग, शूट्स, मूवीज वगैरह नहीं, करना। अभी ऐसा नहीं है। मूवीज वगैरह तो जब मुझे फ्री टाइम मिलता है तो मैं वही आपकी prefer बकेट करती लिस्ट पे हूँ। है क्या और वैसे? सिर्फ यही थी सर अभी तक। एक ही? ये बकेट लिस्ट कितनी को छोटी थी आपकी? छोटी सी आशा थी। ये तो बहुत ही छोटी थी। ये सब आपकी भी कोई बकेट लिस्ट में है चीजें? बहुत सारी चीज़ें हैं, हज़ारों ख्वाहिश है कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। नहीं, मगर मुझे वो वाली बताएं जिन पे दम नहीं निकला। कोई 5-6 बता दीजिए मोटी मोटी। नहीं मतलब मैं इलेक्शन जीत जाता हूँ, इसलिए दम नहीं निकला। ठीक है, एक तो ये हो गई, और वो तो आप 4 बार पूरी कर चुके हैं ये वाली ख्वाहिश तो। और उसके अलावा कोई आपको हो कि यार ये एक चीज़ करनी है? नहीं, वो तो हम चाहते थे कि हमारा मुल्क माशी तौर पे भी मजबूत हो। ठीक है, नहीं ये तो सारी सर सियासी वाली, अपनी बताएं मुझे। पीर अशरफ साहब की क्या है? मेरी ऐसे अल्लाह का शुक्र है, जो मैंने ख्वाहिश की है वो कहते हैं अल्लाह घर में देर अंधेर नहीं, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ जो ख्वाहिश होती है मेरी वो पूरी हो जाती है, क्योंकि वो पॉजिटिव होती है। ठीक है। और मेरा इतना ही मान है कि अब हम अक्सर कहते हैं कि अल्लाह ताला तेरी ही शहरक के करीब है, वो बड़ी जल्दी सुन लेता है आपकी नेक ख्वाहिशें। मगर अशरफ साहब कोई ऐसी हो जो आपने कहो कि यार ये कोई कहीं मैंने जाना है, कहीं मैंने ऑस्ट्रेलिया वापस जाना है, कोई इस तरह का कोई है? ऑस्ट्रेलिया मैंने ख्वाहिश कभी नहीं की जाने की, क्योंकि मैं छोड़ कर आया था। हाँ नहीं, मगर वैसे को बंदा एक बार दोबारा, आप यूनिवर्सिटी के लिए गए थे वहाँ पे गालिबन? नहीं, मेरी फैमिली वहाँ होती थी, मैं इमिग्रेशन वो के गया था, 1.5 महीने मेरी इमिग्रेशन हो गई थी। अच्छा। लेकिन जब सिटीजनशिप मिलने लगी ना, तो उसमें एक लिखा था कि आप क्वींस के वफादार रहेंगे। हाँ। देन आई डिसाइड कि मेरे फॉर फादर इज़ फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, तो उनको फांसियाँ भी हुई थी। मेरे ज़मीन ने गवारा नहीं किया, तो मैंने वो रेसिडेंटशिप भी छोड़ के एक लेटर लिखा इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को, वजूहात बयान किए और वापस आ गया। और तब मुझे लोगों ने कहा कि आप पागल हैं। मैंने कहा यार मेरा ज़मीर ये कहता पागल है तो पागल ही सही। वाह वाह। अच्छा।